नाज़रीन, आप सब जितने इस यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद और पास्टर मलका एलियोरा का सलाम। सबसे पहले तो आज मैं उन तमाम बहन भाइयों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने हमारे इस चैनल एलियोरा प्रेयर टावर को सब्सक्राइब किया है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और जितने इस चैनल पर नए हैं उन सबसे भी मैं गुजारिश करती हूँ कि आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचे और आप उनसे अपडेट हों और खुदा के कलाम को सुने और आप खुदा की बरकत को हासिल कर सकें। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ अमली बातें बताऊंगी जो आपके लिए सीखना बहुत ज़रूरी है। और वो अमली बातें ये हैं कि आप कैसे बाइबल मुकद्दस की आयत को हिफ्ज़ कर सकते हैं, उन्हें याद कर सकते हैं। बाइबल की आयत सीखना मुश्किल काम है। शुरू में मुझे भी बहुत मुश्किल लगता था। हालांकि मेरे अब्बू मुझे कहा करते थे कि आपको बाइबल मुकद्दस को याद करना चाहिए, उसकी आयतों को याद करना चाहिए, लेकिन मुझे मुश्किल लगता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने चंद तरीकाकार अपनाए, चंद जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी, तो वैसे मुझे बाइबल मुकद्दस की आयत जो है उनको याद करने में आसानी हुई। तो आज इस वीडियो में मैं आप सबके साथ भी वो तरीकाकार शेयर करूंगी ताकि आप उनको अपनाकर आप भी बाइबल मुकद्दस की आयत को याद कर सकें। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, बाइबल मुकद्दस की आयत आज के दौर में सीखना क्यों जरूरी है। आज के दौर में, जिस दौर में हम रह रहे हैं, इसमें हमारे लिए नहायत अहम है कि हम बाइबल मुकद्दस की आयत को जुबानी याद करें, सीखें, उन्हें हिफ्ज करें। क्योंकि जिस दौर में हम रह रहे हैं, इस दौर में इब्लीस, शैतान जो है वो अपने लोगों को और ऐसी कंपनियों को इस्तेमाल करके झूठ फैला रहा है, जिसके सबब से लोग गुमराह हो रहे हैं, लोग गुलामी में जा रहे हैं। जबकि कलाम मुकद्दस में यूहन्ना की इंजील उसके 8वें बाब की 32वीं आयत में लिखा है, और सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुमको आजाद करेगी। इसका मतलब है कि जब हम खुदा के कलाम से और उसकी सच्चाई से वाकिफ होंगे तो वो हमें फिर आजाद करेगा। इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि अगर हम आजादी हासिल करना चाहते हैं इब्लीस के उन मंसूबों का या उसकी तमाम उन चालों का जो वो कलाम में रद्दो बदल करके करता है, कलाम को आधा सच बयान करके हमारे सामने रखता है और हमें गुमराह करता है, अगर हम उससे बचना चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है कि हम बाइबल मुकद्दस की सच्चाई को जानें, यीशु मसीह को जानें। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि बाइबल मुकद्दस की आयत याद करना आसान हो सकता है। अगर आप सारी भी हिफ्ज करना चाहें तो आप कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं। लेकिन अगर आप जिस्मानी हैं, आपके अंदर कोई रूहानी समझ नहीं, आप कलाम की परख नहीं रखते, कलाम को हकीकी तौर पर, रूहानी तौर पर समझते नहीं हैं, तो आप कलाम को, आपको आपके सीखने का उसको कोई फायदा नहीं, क्योंकि फिर आप उसका गलत इस्तेमाल करेंगे। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छे से खुदा के कलाम की आयत को सीखें, याद करें, उनके मायने जानें, तो आप यीशु मसीह से वाकिफ हों, उसकी अपनी रूहानी जिंदगी को बेहतर बनाएं और कलाम की हकीकत को समझें, ताकि आप जो है मुकम्मल तौर पर आजादी हासिल कर सके। वरना इब्लीस जो है वो चालाकी के साथ खुदा के कलाम में आमेजिश करता है, खुदा के कलाम को बदल देता है और आपके सामने झूठ रखकर आपके सामने जो है वो बयान करता है, ताकि आप गुमराह हो जाएं, उसके झूठ और फरेब में आ जाएं। जैसे बाग ईदन के अंदर उसने आदम और हवा के साथ किया, उसने रद्दो बदल कर दिया, खुदा के कलाम को बदल दिया और वो उसके झूठ और फरेब में फंस भी गए। इसी तरह आज हमारे साथ भी होता है, जब हम खुदा के कलाम से ना वाकिफ होते हैं, खुदा के कलाम की हकीकत को नहीं जानते और पूरे तौर पर हम कलाम से वाकिफ नहीं होते, तो जब हमारे सामने भी इब्लीस जो है वो अपने लोगों के जरिए से या ऐसी कंपनियों के जरिए से मुख्तलिफ तरीकों से जब वो हमारे सामने कलाम का आधा सच हमारे सामने रखता है, तो हम भी उसके फरेब में और उसकी गुमराही में आ जाते हैं, जिसके सबब से फिर हम मजीद खुदा से दूर चले जाते हैं, कलाम की आयतें हम याद नहीं कर पाते। लिहाजा जरूरी है कि हम खुदा के कलाम को सीखें, ताकि हम इब्लीस का मुकाबला कर सकें, उसके जो हथियार हैं, उसका जो वार है, उसका जवाब हम कलाम मुकद्दस में से दे सकें। जैसे यीशु मसीह की मिसाल मिलती है बाइबल मुकद्दस के अंदर। यीशु मसीह को जब इब्लीस ने आजमाया, जब यीशु मसीह 40 दिन और रात का रोजा रखते हैं और वहां पर आजमाए जाते हैं इब्लीस के हाथों से, तो सबसे पहले जब वो इब्लीस खुदा के पास आता है
यीशु मसीह के पास इब्लीस आता है और आजमाता है। सबसे पहली आजमाइश में 3 बार यीशु मसीह बियाबान में इब्लीस से आजमाए गए। तो यहाँ पर इस हवाले के अंदर जहां पर यीशु मसीह को आजमाया जा रहा है मत्ती की इंजील में, वहां पर हमें 3 लफ्ज जो यीशु मसीह बार बार दोहराते हुए नजर आते हैं। यीशु मसीह ने 3 लफ्ज जो है वो बार बार दोहराए। पहली आजमाइश में जब इब्लीस आजमाता है तो क्या कहता है कि इन पत्थरों से कह कि ये रोटियां बन जाए। जब यीशु मसीह को भूख लगी तो यीशु मसीह ने पहली दफा जो लफ्ज कहा, यीशु मसीह ने कहा कि लिखा है, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी से ही जीता नहीं रहेगा बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है, खुदा के कलाम से। यानी यीशु मसीह ने एक दफा कहा कि लिखा है। जब हम अगली दफा की आजमाइश में बढ़ते हैं, दूसरी दफा जब इब्लीस ने आजमाया तो उसने क्या कहा, वो यीशु मसीह को मुकद्दस शहर में ले गया और वहां पर हैकल के किंगरे में उसने यीशु मसीह को किंगरे पर खड़ा करके कहा कि अपने ताई तू नीचे गिरा दे, क्योंकि तेरी बाबत लिखा है कि वो अपने फरिश्तों को भेजेगा और वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे। लेकिन यीशु मसीह वहां पर भी दूसरी बार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, लिखा है। यीशु मसीह ने कहा लिखा है कि खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। फिर तीसरी बार जब इब्लीस ने यीशु मसीह को आजमाया तो यीशु मसीह ने तीसरी दफा भी उसे कुछ यूं ही जवाब दिया। जब उसने कहा कि तू झुककर मुझे सजदा कर तो मैं दुनिया की सारी शान और शौकत तुझे दे दूंगा, यीशु मसीह ने कहा कि ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू सिर्फ खुदावंद अपने खुदा ही को सिजदा कर। यहाँ पर यीशु मसीह ने 3 बार ये लफ्ज दोहराए, लिखा है। इसका मतलब है कि खुदावंद यीशु मसीह वहां पर कलाम की बातों का जवाब कलाम से, मतलब जब इब्लीस जो है वो आधा सच यीशु मसीह के सामने रख रहा है तो यीशु मसीह जो कि कलाम से वाकिफ थे वो पूरा सच उसके सामने बयान करके उसको जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं और उस पर गलबा पाते हुए नजर आ रहे हैं। उसके प्रेम, उसके झूठ में, उसकी बिछाई हुए जाल, उसकी चाल में फंसे नहीं। इसी तरह जब हम कलाम मुकद्दस को पढ़ते होंगे, कलाम मुकद्दस से वाकिफ होंगे, सच्चाई से वाकिफ होंगे, तो सच्चाई हमें इब्लीस की गुलामी में उसके फंदों में जाने से छुड़ाती है, रिहाई बख्शती है, हमें आजाद करती है। बिल्कुल इसी तरह जैसे यीशु मसीह खुदा के कलाम को जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें भी खुदा का कलाम अगर हम याद करें तो हम भी ऐसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे कलाम के उस हिस्से की तरफ, जो उन अमली बातों की तरफ जो मैं आज आपको बताना चाह रही थी। जैसे मैंने आपको वीडियो के आगाज में बताया कि आज की वीडियो में हम कुछ अमली बातें करेंगे और अमली बातों में ऐसी बातें कि हम कैसे बाइबल मुकद्दस की आयत को जो है वो हिफ्ज कर सकते हैं। और उनमें से जो पहला तरीका है वो है कम उम्री में आयत को याद करना या आयत हिफ्ज करना। कम उम्री में यानी बचपन में, जब आप छोटी उम्र में होते हैं। जब हम छोटी उम्र में होते हैं तो हमारे पास वक्त बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि ना तो हम कोई जॉब करते हैं, ना कोई घर के काम काज करते हैं। हम बच्चे होते हैं और स्कूल जाना, पढ़ाई लिखाई और इसके अलावा खेल कूद, और हमारे पास ज्यादा टाइम होता है। और वैसे भी जब बचपने में हम होते हैं तो हमारा दिमाग जो है वो चीजों को याद करता है, जल्दी पिक करता है, और फिर वो चीजें जो हम बचपन में याद करते हैं वो बुढ़ापे तक हमें याद रहती हैं। इसीलिए हमें कम उम्र में आयत को जो है वो याद करना चाहिए, आयत को हिफ्ज करना चाहिए और बार बार उनकी दोहराई करते रहना चाहिए, ताकि जब हम जवान भी हो जाएं, बूढ़े भी हो जाएं, तो हमें खुदा का कलाम भूले नहीं। क्योंकि इमसाल की किताब में भी लिखा है उसके 22वें बाब में कि लड़के की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा। यानी कि जब हम तरबियत हासिल करेंगे खुदा के कलाम की बचपन ही से, हम उसे सीखेंगे, हम उसे हिफ्ज करेंगे, याद कर लेंगे, तो इसका मतलब कि हम जब बूढ़े भी हो जाएंगे तो हम खुदा के कलाम को नहीं भूलेंगे। हम खुदा के कलाम का इस्तेमाल करके इब्लीस पर वार कर सकेंगे। इसके लिए हमें तीमुथियुस के खत के अंदर जो है एग्जाम्पल मिलती है तीमुथियुस की ही, जिसको पौलुस रसूल नसीहत कर रहा है। उसके तीसरे बाब की 14वीं और 15वीं आयत में लिखा है, पौलुस रसूल कहता है, मगर तू उन बातों पर जो तूने सीखी थी और जिनका यकीन तुझे दिलाया गया था, ये जानकर कायम रह
कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा था। फिर पौलुस रसूल कहते हैं, और तू बचपन से ही उन पाक नविश्तों से वाकिफ है जो तुझे मसीह यीशु पर ईमान लाने से निजात हासिल करने के लिए दनाई बख्शते हैं। अब इस हवाले को जो हमने पढ़ा है, इसमें हमें दो बातें मिल रही हैं। यानी एक तो जब उसके बचपन की बात की जा रही है, यानी जब उसके बचपन में उसके साथ कुछ हुआ, बचपन में उसने कुछ सीखा। यहाँ पर हमें दो लोगों का काम होता हुआ नजर आया। एक तो खुद तिमोथियस का जो उसकी जिंदगी में हुआ, और दूसरा उसके वालिदैन का किरदार हमें नजर आ रहा है। यानी बचपन से उसने किनसे सीखा? घर से, अपने माँ बाप से सीखा। उसके वालिदैन ने उससे सिखाया खुदा के कलाम की बातें, जिसके बारे में पौलुस रसूल उसे हिदायत कर रहा है, हिकमत की बातें जो उसे यीशु मसीह की निजात हासिल करने तक उस हासिल करने के लिए दनाई बख्शती हैं। ऐसी बातों की पौलुस रसूल बात कर रहा है। जब हम बचपन से सीखते हैं तो वो बातें हमें जवानी तक और फिर जवानी से बुढ़ापे तक याद रहती हैं। हम उन बातों को नहीं भूलते, और वो बातें फिर हमें यीशु मसीह के जरिए से उसकी निजात को हासिल करने के लिए दनाई बख्शती हैं, हिकमत बख्शती हैं, और फिर हम मसीह में कायम हो जाते हैं और मसीह में आगे बढ़ते और तरक्की करते जाते हैं। उसके बाद जो दूसरा तरीका है आयत हिफ्ज करने का, दूसरा तरीका ये है कि आप सबसे अहम आयात को चुनें, जो अहम मशहूर आयात हैं, या फिर आप अपने लिए जो आपके लिए बहुत कीमती और मायने रखती हैं, आप उन आयात को भी चुन सकते हैं। मिसाल के तौर पर, आप अगर मसीह यीशु को नहीं जानते, आप बेशक मसीही घराने में पैदा हुए हैं, लेकिन आप हकीकत से वाकिफ नहीं, आप रूहानी तौर पर खुदा के साथ आपका कोई लिंक नहीं है, इस दौरान आप आयत पढ़ते हैं यूहन्ना की इंजील उसके 3 बाब की 3 आयत को, जहां पर यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं तुझसे सच कहता हूँ, क्या कहता हूँ कि जब तक तू नए सिरे से पैदा नहीं होगा, तू हरगिज आसमान की बादशाही को नहीं देख सकेगा। जब आप हकीकी जिंदगी में दाखिल होना चाहते हैं तो आपके लिए ये आयत मदद करेगी। आप इस आयत को सीखेंगे, ये आपके वक्त के लिहाज से आपके लिए कदर रखेगी, मायने रखेगी, कीमत रखेगी, और आप इसको सीख सकेंगे और जल्द ही आपको याद हो जाएगी। इसी तरह जब आपकी जिंदगी में कोई आपको रद्द कर दे, किसी भी वजह से आप खुद को तन्हा महसूस करते हैं, आप महसूस करते हैं मुझे कोई प्यार नहीं करता, मैं तो रद्द किया गया हूँ, मैं रद्द कर दी गई हूँ, कोई मेरी खातिर जो है कुछ नहीं कर सकता, मैं अकेली हूँ, मुझे कोई प्यार नहीं करता, ना घर में ना बाहर, कहीं से भी आपको प्यार नहीं मिलता, चर्च से, कलीसिया से। तो फिर इस हाल में अगर आप ये आयत सुनते या पढ़ लेते हैं बाइबल मुकद्दस में से, यूहन्ना की इंजील के 3 बाब की 16वीं आयत को जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आपसे कोई गलती भी हो जाती है, आप समझते हैं कि अब मुझसे कोई प्यार ही नहीं करेगा, अब मेरी वापसी मुमकिन ही नहीं है, मेरा अब अंजाम हलाकत है, मैं नहीं बच सकता, तो ये आयत आपके लिए मदद कर सकती है। आप जान सकते हैं कि खुदा आपसे मोहब्बत करता है और आपकी वापसी मुमकिन है। आप यीशु मसीह के वसीले से हलाकत से बच सकते हैं, हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो सकते हैं। तो इस तरह से ये आयत आपको आपके सीखने में आसान हो जाएगी, आप इसको आसानी से सीख सकते हैं। इसी तरह बाइबल मुकद्दस में और भी बहुत सारी आयत हैं जो आपके वक्त के लिहाज से या आपकी जो उस टाइम आपकी सिचुएशन है उसके लिहाज से बहुत सारी आयत आपको बाइबल मुकद्दस में से मिल सकती हैं। आप उनको याद कर सकते हैं और फिर उनकी दोहराई कर सकते हैं, इस तरह से आपको आयत याद हो जाएगी। और इसके बाद जो तीसरा तरीका है आयत याद करने का, वो है अपनी आप जब आयत याद करना शुरू करते हैं तो आप आगाज छोटी आयत से करें, छोटी छोटी आयतों को चुनें ताकि आप आसानी से फिर बड़ी की तरफ जा सकें। अगर हम स्टार्ट ही बड़े से कर देंगे तो फिर शायद हमें मुश्किल लगे, हम उकता जाएं, हमारा दिल परेशान हो जाए, हम बाइबल की आयत को याद करना फिर छोड़ दें। तो इसलिए चाहिए कि आप छोटी आयत का आगाज करें ताकि आपका दिल लगे और आप अच्छे से बाइबल की आयत को याद कर सकें। जैसे कि इसके लिए एग्जांपल मिलती है पहले थिस्सलुनीकियों के 5वें बाब की 16वीं और 17वीं आयत। जैसे वो छोटी छोटी आयत हैं, 16वीं आयत में लिखा है कि हर वक्त खुश रहो, और फिर 17वीं आयत में लिखा है बिला नागा
दुआ करो। इस तरह और भी बहुत सारी आयत हैं छोटी छोटी जो आप याद कर सकते हैं। और उसके बाद जो चौथा तरीका है आयत हिफ्ज करने का, वो है आयत को हिस्सों में तोड़कर याद करें। आप आयत के हिस्सों को डिवाइड कर लें, उसके पोर्शन बना लें और फिर उन पोर्शंस को आप बारी बारी रिवाइज करें, उनकी दोहराई करें ताकि आप उनको अच्छे से याद कर सकें। जैसे मत्ती की इंजील के अंदर ही 7वें बाब की 7वीं आयत में लिखा है, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसकी डिवीजन हम कैसे कर सकते हैं। इसमें 3 लफ्ज हैं बड़े अहम। सबसे पहले मांगो, उसके बाद है ढूंढो और फिर तीसरे नंबर पर है खटखटाओ। आप तीनों लफ्जों की डिवीजन कर लें, पहले मांगो लिखें, उसके बाद ढूंढो लिखें, फिर आप खटखटाओ। और मांगो से फिर आप याद कर सकते हैं मांगो तो तुमको दिया जाएगा। फिर ढूंढो से आप कर सकते हैं कि ढूंढो तो तुम पाओगे। और फिर एंड पर आप खटखटाओ, खटखटाओ से आप याद कर सकते हैं कि खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। इस तरह से आप आयत जो है उसके हिस्से बनाकर छोटे छोटे आप आयत को जो है वो याद कर सकते हैं। इससे आपकी आयत याद करने में आपको आसानी होगी, मदद मिलेगी और आप अच्छे से आयत को सीख सकते हैं। उसके बाद जो आखिरी मैं आपको तरीका बताना चाहती हूँ वो है आप आयत के हर पहले लफ्ज का जो है वो पहला हर्फ लिख सकते हैं। आप आयत के हर्फ लिखें, हर लफ्ज के पहले पहले हर्फ को आप लिख लें और फिर आप उनकी दोहराई करें, उनको पढ़ें, बार बार पढ़ें, फिर इससे आपको आयत याद हो जाएगी। जैसे ज़बूर की किताब, उसके ज़बूर नंबर 119 की 105 आयत में लिखा है, क्योंकि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। आप इस आयत में अब आप हर लफ्ज के पहले पहले हर्फ को आप पहले अपनी कॉपी पर, नोटबुक पर लिख सकते हैं। उसके बाद आप उनकी दोहराई कर सकते हैं। जैसे तेरा का आप ते लिख सकते हैं, कलाम का काफ, मेरे का मीम। इस तरह से पूरी आयत के अंदर जितने लफ्ज हैं उसका पहला पहला हर्फ आप लिख कर उसको फिर आप रीड कर सकते हैं और फिर उसके बाद आप आयत याद कर सकते हैं, जिससे आपके लिए आसानी होगी। हो सकता है आप में से कई लोगों को मुश्किल लग रहे हो कुछ तरीके, कुछ आसान लग रहे हों, लेकिन आप इन तरीकों को इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बाइबल मुकद्दस के लिए याद करने के लिए ये इन्फॉर्मेशन या ये तरीके काफी नहीं है। इसके लिए हमें कुछ मजीद करने की जरूरत है, यानी पूरी बाइबल मुकद्दस की तालीम, उसकी समझ हमें हासिल करने की जरूरत है। इसके लिए अगर आप चाहते हैं कि हम सारे तरीकों को इस्तेमाल करेंगे, इनमें से कोई भी आप तरीका इस्तेमाल करें, तो सबसे पहले तो आपको कलाम मुकद्दस को बार बार पढ़ने की जरूरत है। आप जितना पढ़ सकते हैं कलाम मुकद्दस को आप पढ़ें, ताकि आप अच्छे से कलाम को याद कर सकें और सीख सकें। और इसके साथ सिर्फ बाइबल मुकद्दस की आयत को हिफ्ज करना ही हमारे लिए काफी नहीं है, बल्कि हम चाहते हैं कि हम मजीद बाइबल मुकद्दस की समझ को हासिल करें। और आपको चाहिए कि आप बाइबल मुकद्दस की समझ को हासिल करें। जैसे कि बाइबल मुकद्दस में कुल कितनी किताबें हैं? 66 किताबें पाई जाती हैं। फिर बाइबल मुकद्दस के 2 बड़े अहम हिस्से हैं, अहद अतीक, उसे हम पुराना अहदनामा कहते हैं। उस नामे में अहद अतीक के अंदर जो पहला हिस्सा है उसमें उनको हम कहते हैं शरीयत की किताबें, जो पैदाइश की किताब से लेकर इस्तिस्ना की किताब तक है। ये पहला हिस्सा है। उसके बाद जो दूसरा हिस्सा है वो है तारीख की किताबें, जिसमें यशवा की किताब से लेकर अस्तर की किताब तक का हिस्सा बनता है। और फिर तीसरा जो बड़ा हिस्सा है वो है शायराना किताबें, हिकमत की किताबें, जिसमें अयूब की किताब से लेकर गजलुल गजलात की किताब तक का हिस्सा है। उसके बाद अंबिया असगर का 5वां हिस्सा जो है, जिसमें बड़े अंबिया पाए जाते हैं, जो यसाया की किताब से लेकर दानियल की किताब तक का हिस्सा है। और फिर अंबिया असगर जिसमें छोटे अंबिया पाए जाते हैं, वो होसिया की किताब से लेकर मलाकी की किताब तक का हिस्सा है। फिर इसी तरह अहदे जदीद यानी नए अहदनामे के अगर हिस्सों की हम बात करें तो उसमें भी सबसे पहले जो हिस्सा पाया जाता है वो है अनाजील, जिसमें मत्ती की इंजील, मरकुस की इंजील, लूका की इंजील और यूहन्ना की इंजील है। ये चारों अनाजील का एक हिस्सा है। उसके बाद दूसरा हिस्सा जो है वो अमाल है, रसूलों के अमाल, उनके काम, ये दूसरा बड़ा हिस्सा है। उसके बाद खतूत आते हैं, जो रूमियों के खत से शुरू होकर यहूदा के खत तक का एक हिस्सा है, जिसमें तमाम खतूत पाए जाते हैं। और फिर चौथा हिस्सा जो आखिरी हिस्सा है नए अहदनामे का और पूरी बाइबल का, वो है
मुकाशफा की किताब जिसमें मुस्तकबिल के बारे में पेशन गोई पाई जाती है। और इस तरह बाइबल मुकद्दस के बारे में ये सारी इंफॉर्मेशन जब हम पढ़ लेते हैं तो ये हमारे लिए काफ़ी नहीं है, बल्कि इससे ज़्यादा बेहतर है कि हम इसकी समझ हासिल करें। अगर हम इसकी समझ हासिल करना चाहते हैं तो इस सब के लिए ज़रूरी है कि हम खुदा के कलाम को पढ़ें, उस पर गौर करें और उस पर अमल करें। आप सब मुबारक लोग हैं, आप सब बहुत अच्छे लोग हैं, आप ख़ास लोग हैं। लेकिन कलाम मुकद्दस में लिखा है, लूका की इंजील के अंदर, लूका की इंजील में लिखा है, उसके 11वें बाब के 28वीं आयत के अंदर लिखा है कि ज्यादा मुबारक वो हैं जो खुदा के कलाम को सुनते और उस पर अमल करते हैं। अगर आप ज्यादा मुबारक बनना चाहते हैं तो आप खुदा के कलाम को पढ़ें, सुने और फिर खुदा के कलाम पर अमल भी करें, ताकि आप बरकत हासिल कर सकें। अगर आप इन तरीकों को अपनाना चाहते हैं तो आप ज़रूर इन तरीकों को अपना सकते हैं, और ताकि आप खुदा के कलाम को अच्छे से सीख सकें। और फिर आप जब इन तरीकों को इस्तेमाल कर लें तो आप ज़रूर हमें कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कौन सा तरीका इस्तेमाल करके ज़्यादा अच्छा लगा, आप कौन सा तरीका इस्तेमाल करके खुदा के कलाम को सीख पाए, या आपके लिए कौन सा कारआमद तरीका रहा। और उसके बाद इस हफ्ते में आप कोई भी एक तरीका इस्तेमाल करके आप कोई आयत याद कर सकते हैं और फिर मुझे ज़रूर बता सकते हैं कि हमने फलां तरीके को इस्तेमाल करके खुदा के कलाम को सीखा और याद किया और ये हमारे लिए कारआमद रहा। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो ज़रूर आप इसे लाइक करें, शेयर करें, दूसरों के साथ भी शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी इन तरीकों को अपनी ज़िंदगी में अपना सकें और खुदा के कलाम को याद रख सकें। और याद रखें, खुदावंद आप सबसे बहुत प्यार करता है और वो चाहता है कि आप उसके करीब आएं और उससे बरकत पाएं। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।